नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आपके इस वीडियो में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार आम संबंधित है फल से उसी प्रकार मूली संबंधित है। देखिए, आम जो होता है वो क्या होता है, वो फल होता है। ओके, उसी प्रकार मूली क्या हो जाएगी, मूली जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी जड़ हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 52 और 53 के लिए उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि 52वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन में आपके 3 जो ऑप्शन होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 52वां क्वेश्चन है, इसमें आपका विषम कौन सा होगा, भिन्न कौन सा होगा। देखिए, कठोर का विलोम शब्द क्या होता है, कोमल। नोकदार का जो विलोम शब्द होता है वो भौंतरा होता है। मीठा का विलोम शब्द खट्टा होता है, लेकिन लंबा का ऊंचा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, विषम। 53वां आपका क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें आपको विषम बताना है। देखिए, वर्ग जो क्या है, एक 2D आकृति है। त्रिभुज कैसी आकृति है, ये भी आपकी एक 2D आकृति है। आयत कैसी आकृति है, ये भी आपकी एक 2D आकृति है। लेकिन शंकु जो है ये आपकी क्या है, 3D आकृति है। तो 4 ऑप्शनों में से भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन बी शंकु। तो शंकु आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PQWJHT का जो अर्थ है वो मदर होता है, तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा। तो जो तरीका PQWJHT में लगाएंगे वही तरीका हम लोग सिस्टर में लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं हम लोग, PQWJHT, और इनके क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। पी का कोड कितना होता है गाइस, पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16। क्यू का कोड अल्फ़ाबेट कोड होता है 17। डब्लू का कितना होता है, 23 होता है। जे का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 10 होता है। एच का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 8 होता है। और टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है, मदर। मदर, MOTHER। ओके, मदर के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड कितना होता है, 13। ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 15 होता है। टी का कितना होता है, 20। एच का कितना होता है, 8। ई का कोड कितना होता है, 5। आर का होता है 18। अब क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ मदर होता है तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया वो दूसरे से पहला बनने में पूछ रहा है। जैसे कि हम लोग तरीका लगाएंगे मदर से PQWJHT बनने में, वही तरीका सिस्टर के लिए लगाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से 13 से 16 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 3। 15 से 17 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है, 2। 20 से 23 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। 8 से 10 बन रहा है, कितना जुड़ा, 2। अब देखिए 5 से 8 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है, 3। और 18 से 20 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है, 2। तो एक सीरीज चल रही है 3 2 3 2 की। यही तरीका सिस्टर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। सिस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SISTER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। आई का कोड होता है 9। एस का होता है 19। टी का कोड कितना होता है, 20। ई का कितना होता है, 5। और आर का होता है 18। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 2 जोड़ते जाएंगे। 19 में 3 जोड़ेंगे, 19 में अब 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 2 जोड़ेंगे 9 में, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 19 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। अब 20 में अब 2 जोड़ देंगे, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। और 5 में अब 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और 18 में अब कितना जोड़ेंगे, 2, तो आपका कितना आ जाएगा, 20। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 22 किसका होता है, वी का होता है।
UV वाली V। 22 किसका होता है गाइस? V। 11 किसका होता है? K। 22 किसका होता है? V। 22 किसका होता है? V। 8 किसका होता है? H। और 20 किसका होता है? T का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट आप देख सकते हैं BKBBHT। क्या बन रहा है? BKBBHT ये बन रहा है आपका। तो किस में आ रहा है? BKHH BKBB किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो आप तरीका समझ गए होंगे कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अगला है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। तो जो तरीका हम लोग पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में लगाएंगे वही तरीका हम लोग तीसरे समीकरण में अप्लाई कर देंगे। पहला समीकरण है आपका 682 बराबर 268। तो प्रत्येक में क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट मानेंगे। 6 को A मानेंगे, 8 को B मानेंगे, 2 को C मानेंगे। इससे आपका क्या बन रहा है? 268। ओके, देखिए 2 का कोड हम लोगों ने 2 को क्या माना है? C माना है। 6 को क्या माना है? A माना है। और 8 को माना है V। तो ये देखिए CAB टर्म में बन गया। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे ABC मान के। 3 को क्या माना है? C। 1 को क्या माना है? A। और 2 को माना है B। ये भी देखिए CAB टर्म में बन गया। तो यही तरीका जो पूछा गया इसमें लगाएंगे, ABC मान लेते हैं और हमें बनाना है CAB टर्म में। तो C किसका है? 5 का माना है। A किसको माना है? 9 को। और B किसको माना है? 7। तो 597 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि रिपब्लिक को एक कूट भाषा में इसके रूप में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका हम लोग रिपब्लिक में लगाएंगे वही तरीका हम लोग लगाएंगे कलकत्ता के अल्फ़ाबेट में। सबसे पहले रिपब्लिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। REPUVLIC। प्रत्येक अल्फ़ाबेट को नंबरिंग दे देते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका बन रहा है CRI, फिर आगे है E, फिर L, फिर PVU। देखिए C को ऊपर क्या माना है? C को ऊपर माना है 8, तो 8 लिख देंगे। फिर R की बारी है। R को क्या मानना है? 1, तो 1 लिख दिया। अब है I की बारी। I को मानना है 7, तो 7 लिख दिया। अब देखिए E को ऊपर क्या माना है? 2, तो 2 लिख दिया नंबर। और L का नंबर क्या माना है? 6, तो 6 लिख दिया। फिर है P को देखिए कितना नंबर है? 3। और B का नंबर कितना है? 5। और U का नंबर कितना है? 4। तो ये जो नंबर प्राप्त हुए हैं इन्हीं नंबरों के आधार पर कलकत्ता के भी अल्फ़ाबेट हम लोग सेट करेंगे। तो कलकत्ता के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CUL CUTTA। इन्हें भी नंबरिंग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करते हैं, जो नंबर हमें प्राप्त हुआ था यहाँ पर बीच में, इन्हीं नंबरों के आधार पर हम लोग कलकत्ता के अल्फ़ाबेट सेट करेंगे। सबसे पहले नंबर आएगा 8 का। 8 को देखिए क्या मानना है? A लिख दिया। उसके बाद 1 की बारी है। 1 का कोड क्या है? C, तो C लिख दिया। उसके बाद 7 का नंबर है। 7 किसका है नंबर? T का। ओके, तो T लिख दिया। उसके बाद 2 का नंबर आ रहा है। 2 देखिए कलकत्ता में किसका माना है? U को, तो U लिख दिया। अब है 6 की बारी। 6 देखिए किसको माना है? T को माना है, तो T लिख दिया। अब है 3 की बारी। 3 को क्या माना है? L, तो L लिख दिया। अब है 5 की बारी। 5 को क्या माना है? U लिख दिया। और फिर है 4 की बारी। 4 को क्या माना है? C। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं तो देख सकते हैं। ACTU, फिर TLUC। तो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों अथवा अंकों को अदल बदल किया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिनके चिन्हों अथवा नंबरों को अप्लाई करने पर वो 42 के बराबर आ जाए इक्वेशन के। LHS वाला पद उतार लेते हैं इक्वेशन का। तो 12/6 फिर +3 × 7। तो इसके लिए देखिए क्या आंसर बनेगा आपका? ऑप्शन C, भाग की जगह प्लस कर देंगे और प्लस की जगह भाग कर देंगे। ओके,
तो कर देते हैं 12 भाग है, भाग की जगह प्लस कर देंगे और प्लस की जगह क्या कर देंगे भाग, तो भाग 3 × 7। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 और आगे भाग 3 × 7। 18 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 × 18 × 7 मतलब 6 × 7, तो 6 7 कितना हो जाएगा 42। देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके चलेंगे। पहले कॉलम को, फिर दूसरे कॉलम को, और पहले कॉलम में 14 और दूसरे कॉलम में 12, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। पहले कॉलम में हमें 14 लाना है, तो 14 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं 64 और 36, इन पे हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट 64 बाहर निकलेगा तो 8 आएगा, और 6 अंडर रूट 36 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 6 आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हमें मिल जाएगा 14। यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाएंगे। 12 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं 25 और 49, दोनों पे हम लोग अंडर रूट लगा देंगे। 25 किसका होता है 5 का, 49 किसका होता है 7 का, 7 5 कितना हो जाएगा 12। ओके, यही तरीका लगाएंगे हम लोग यहाँ पर तीसरे कॉलम में। क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं 81 और 16, 81 के ऊपर अंडर रूट और 16 के ऊपर अंडर रूट। 81 किसका होता है 9 का, 16 किसका होता है 4 का, 9 4 कितना आ जाएगा आपका 13 आंसर। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुकेश ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुँह करते हुए घूमना शुरू किया। प्रातःकाल सूरज कहाँ पे और निकलता है, पूर्व दिशा की ओर निकलता है, तो मुँह करते हुए घूमना शुरू किया, यहाँ पर जा रहा है ये। ओके, या आप नीचे से ले सकते हैं। प्रातःकाल ये घूमता है तो पूरब की ओर देखे रहा है, घूमना शुरू करता है पूरब की ओर। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा ऊपर की तरफ, बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ। मुकेश अब किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दिशा आपकी कौन सी होती है पश्चिम दिशा होती है। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, एक स्थान ए से जगन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी का सफ़र किया। तो ये एक स्थान है ए और 8 मीटर की दूरी का सफ़र किया बी तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 8 मीटर। यहाँ पर आ गया, बी पर आ गया, उसकी पोजीशन कहाँ पर आ गई बी पर। आगे कहता है फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। बी पर है तो दायां क्या हो जाएगा नीचे की तरफ होगा, कितना चलता है 4 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा इधर की तरफ, कितना चलता है 8 मीटर। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ये दोनों बराबर सीट में आएंगे, क्योंकि ऊपर भी 8 मीटर है नीचे भी 8 मीटर है। आगे कहता है अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा ऊपर की तरफ, 3 मीटर चल रहा है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो एक चीज़ देखिएगा, कलर को करते हैं चेंज। ये दूरी देखिए 4 है और यहाँ पर ये 3 है। अब ये दूरी जो बची हुई दूरी है ये निकालने के लिए क्या करेंगे 4 में से 3 घटा देंगे, तो हमारी बची हुई दूरी कितनी आ जाएगी 1 मीटर। आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले देखिए क्या आएगा आपका बीज होगा, सबसे पहले बीज आएगा। बीज के बाद क्या बनेगा आपका, बीज के बाद सबसे पहले देखिए क्या आ गया आपका बीज आ गया, उसके बाद बीज से पौधा बनेगा, पौधा मतलब 3 एक आया पहले, फिर कितना आएगा चौथा वाला आएगा। पौधे में क्या होंगे पत्ते निकलेंगे, उसके बाद पत्ता आएगा। फिर कौन सा आएगा आपका 5वां वाला आएगा, फल बनेगा, फल। और लास्ट में क्या बनेगा भोजन। तो 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 ये किस में आ रहा है ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखना है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा आएगा स्लम आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्लम। फिर क्या आएगा स्लम्प आ जाएगा, स्लम्प SLUMP। फिर क्या आएगा स्लंग आ जाएगा, स्लंग SLUNG।
फिर क्या आ जाएगा, स्लंक आ जाएगा, SLUNK। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 65 से 68 के लिए। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 65वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कौन सा नंबर आएगा? देखिए 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, और 64 होता है 8 का स्क्वायर। एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद अब क्या आएगा 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो आगे नंबर क्या मिल जाएगा 49। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 49। अगला है यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मार्क लगे, कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो देखिए ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, ए के बाद अगला अल्फ़ाबेट आता है वी, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है बाई, बी के बाद अगला नंबर किसका आता है सी, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा एक्स, और सी के बाद अगला अल्फ़ाबेट क्या आता है डी। तो आपका अल्फ़ाबेट कौन कौन से हो गए, एक्स डी। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।